अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़िक्रुल अंबिया इबादह व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़्फ़ारा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सारे हजरात मोहब्बत, ज़ौक़ और शौक़ से बुलंद आवाज़ से आका की ज़ात अक़दस पे दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, मोहब्बत से दुरूद पाक सारे पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगो। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगो। ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। ये जिस मन में
समा जाए वो मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना किबला पीर सैयद फ़खरुल हसन क़ादरी सुल्तानी शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया व दीगर उलमाए किराम सनाखान रसूल गुलामान रसूल अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझसे ज़्यादा इस बात का आप इल्म रखते हैं कि आज की तकरीब सईद सालाना जलसा उर्स मुबारक पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मसरूर हसन शहीद क़ादरी सुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह निस्बतन जिन्हें यौमे बदर शहीद कहा गया है, आज उनके सालाना जलसा में हम हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, किबला पीर साहब के हुक्म के मुताबिक पहली बार इस सालाना जलसा में उर्स मुबारक में बंदा नाचीज़ की हाज़िरी है। सआदत समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक की इस मुक़द्दस घड़ी में, इस मुक़द्दस लम्हात में जो सआदतों बरकतों रहमतों से भरी हुई है, उसमें सालेहीन का जिक्र करने के लिए, शुहदा का जिक्र करने के लिए मुंतखब किया। लाख लाख उस ज़ात का एहसान है कि आपके हुक्म के मुताबिक वादा वफ़ाई हुई। अल करीमो इज़ा वादा वफ़ा, अल्लाह के प्यारे महबूब का फरमान, ला दीन लिमल्ला अहद अला, जो वादे का पक्का नहीं उसका दीन नहीं। तो उस ज़ात ने करम किया है, अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी और ये मौका फराहम फरमाया। उसकी दी हुई ताकत से इस बाबरकत महफिल में हाजिर हूँ। अल्लाह करीम मुझे सच कहने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको सच पढ़ने, सुनने, समझने, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, आज की जो बाबरकत महफिल में आप तशरीफ फरमा है, मुबारकबाद के हकदार हैं। कुरान गवाह है, जो आयत मुबारका पढ़ी है उसका भी तर्जमा पेश करेंगे। लजपाल करीम का फरमान हदीस पाक पेश की है, उसका तर्जमा पेश करेंगे। अल्लाह के प्यारे महबूब का फरमान है, ऐसी बाबरकत महफिलों में जब अंबिया का जिक्र हो तो हमारी इबादत बन जाती है। जब औलिया अल्लाह का, शुहदा का, सालेहीन का, उसके प्यारे मकबूलों का जिक्र पाक किया जाए तो गुनाहों का कफ़ारा अदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दरबारे आलिया शहीद मसरूरुल हसन क़ादरी, जिनके आस्थाना में आप तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह आप सबको बरकत और रहमतों से नवाजे। हमारा ईमान और अकीदा है, अल्लाह वाले जिंदा हों तब भी फैज़ देते हैं, अल्लाह वाले जिंदा हों तब भी फैज़ देते हैं। अगर वफात पा जाएं, अल्लाह को प्यारे हो जाएं, तो तब भी फिर भी फैज़ याब फरमाते हैं, फिर भी फैज़ याब फरमाते हैं।
और आज से नहीं, तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। उलमा से जब वाबस्ता होंगे, दीन से जब वाबस्ता होंगे, इस तारीख को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह जहन वसी होंगे तो इल्म भी वसी होगा, बहुत फायदा होगा। जब आप दूरी इख्तियार करेंगे, उलमा से दूर होंगे, दीन से दूर होंगे, कुरान से दूर होंगे, हदीस से दूर होंगे, फिर पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो आज जो कुछ मैं सुनाने आया हूं, जो कुछ मैं सुनाने आया हूं, मुझसे पहले भी उलमा सुना रहे हैं और हर साल सुनते चले आ रहे हैं। इस नाचीज की क्या ताकत कि ये अजीम वाकया शहादत का पेश कर सके, आपको सुना सके। उस सैयद बादशाह की रूह बोली है, उस सैयद बादशाह की रूह बोली है। खून के हर कतरे से लिख देंगे ये कहानी अपनी, खून के हर कतरे से लिख देंगे ये कहानी अपनी, अज़मत मुस्तफा पे लुटा देंगे ये जवानी अपनी। यही एक पैगाम काफी है जो शहीद ने हमें बयान करके सुनाया और रूह परवर से हमें इस बात को बतलाया। अगरचे दीपाचे लिखे हुए हैं, किताबें लिखी हुई हैं, पम्फलेट लिखे हुए हैं, सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन जब दरबार पे आओगे, दुआ के हाथ उठाओगे, अभी दुआ खत्म नहीं होगी, बेड़े पहले पार हो जाएंगे। अल्लाह पहले करम फरमा देगा, इसलिए कि कुरान गवाह है, कुरान गवाह है। आओ शहादत का जिक्र सुनते हैं, शहीद का मकाम सुनते हैं, कुरान क्या कहता है। कुरान पढ़िए, सुनिए, उस पर अमल कीजिए। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमाया, वला तक़ूलू, और ना कहो, लिमन युक़तलू, जो कत्ल किए गए, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए, दीन इस्लाम के लिए, अज़मत कुरान के लिए, मसलक हक़ अहले सुन्नत के लिए। फरमाया फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की रज़ा के लिए कत्ल किए जाए, मर जाए, कट जाए, अमवात, उन्हें मुर्दा न कहो, उन्हें मुर्दा बोलिए, उन्हें मुर्दा। तवज्जो फरमाए, कुरान सुने, कुरान सुने, कुरान पे ईमान लाएं। जिस कुरान के पढ़ने के एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां हैं, 10 दर्जे बुलंद हैं, 10 गुनाह माफ हैं। तो मेरे अजीज तवज्जो फरमाओ, जो मैं पढ़ रहा हूं मुझे सवाब कम मिलेगा, जो आप तवज्जो से समाअत फरमाएंगे आपको सवाब बोलिए ज्यादा मिलेगा। इसलिए कि कुरान पढ़ना सुन्नत है, कुरान सुनना। बोलिए भाई, पहली बार उसमें आयो? नहीं नहीं मौलवी साहब, आप पहली बार आए हैं, आप पहली बार आए हैं। हम तो पहले भी आते हैं, लेकिन ज़ौक़ शौक़ पैदा करो। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, डाइजेस्ट रिसाले अखबार नहीं पढ़ रहा। अल्लाह कुरान में फरमाया, वला तक़ूलू, और न कहो, लिमन युक़तलू, जो कत्ल किए जाए, कट जाए, मर जाए, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए, दीन इस्लाम के लिए, अज़मत कुरान के लिए। फरमाया अमवात, उन्हें मुर्दा ना कहो, उन्हें मुर्दा ना कहो। अकल का घोड़ा दौड़ लगाता है, मौलवी साहब कह क्या रहे हो? हाँ जी, कट भी गया हो मुर्दा ना कहो, मर भी गया हो मुर्दा ना कहो, कत्ल भी हो गया है मुर्दा ना कहो। अरे तेरे मेरे अकल में यह बात नहीं समाएगी। अल्लाह वहदहू ला शरीक पहले जानते थे, आपको इल्म था, आपकी ज़ात आलिमुल गैब ज़ात है। अल्लाह ने कुरान में आपके लिए पहले फैसला फरमा दिया, फरमाया बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, वहदहू ला शरीक ने फरमाया बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, ये बात तुम्हारे अक्ल शऊर से वराउल वरा है। समझ आइए जी, ये बात तुम्हारे
अक्ल शऊर से वरा और वरा है। माना कुरान पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तवज्जो फरमाओ। अल्लाह पहले फरमा देता है ये शान शहीद की है, ये शान शहीद की है, अजमत शहीद पेश कर रहा हूँ, फजीलत शहीद पेश कर रहा हूँ, मंज़िल शहीद पेश कर रहा हूँ। फरमाया वला किल्ला तशऊरून, ये बात तुम्हारे अक्ल शऊर से वरा और वरा है। तो तवज्जो फरमाओ, कुरान कहता है उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। पहला टोला अंबिया अलैहिस्सलाम का है, दूसरा सिद्दीकीन का है, तीसरा शुहदा का है। तवज्जो फरमाओ, जो कुरान ने फैसला फरमाया, जो अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि ये बात तुम्हारे अक्ल शऊर से वरा उल वरा है, ये बात समझ नहीं सकते, ये मकाम समझ नहीं सकते, उनकी शान पहचान नहीं कर सकते। तीसरे टोले वाले का दर्जा तुम्हारे अक्ल शऊर से वरा उल वरा है। अरे नबी की शान तो सबसे अफजल हो आला है, बोलिए नबी की शान तो सबसे अफजल वाला है। पहला टोला है, हाँ जी पहला दर्जा है। ये तीसरे दर्जे की बात जो कुरान कह रहा है तेरे दिमाग में नहीं बैठ सकती, तेरे दिमाग में समा नहीं सकती। आओ तवज्जो फरमाओ, शायद वसवसे पैदा हो, शायद वसवसे पैदा हो, ख्याल पैदा हो, गुमान पैदा हो, मर भी गया है, कट भी गया है, कत्ल भी हो गया है, फिर भी कहते हो जिंदा है, ये कैसे हो सकता है? आओ कुरान पढ़ें, तवज्जो फरमाएं, कुरान पे ईमान लाओ, ईमान ताज़ा फरमाओ। अल्लाह कुरान में ऐलान फरमाता है गुमान भी ना करो, गुमान भी ना करो, ख्याल भी ना करो, वसवसे ऐसे मत लाओ, गुमान भी ना करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन। जरा गुमान न करना, जरा गुमान न करना कि मुर्दा है, बल अहयाउन, बल्कि ये जिंदा है, इंदा रब्बिहिम यर्ज़ुकून, अल्लाह की तरफ से इन्हें रिज़्क भी मिलता है, अल्लाह की तरफ से इन्हें, अल्लाह की तरफ से इन्हें रिज़्क भी मिलता है। तो मेरे अजीज मेरे मोहतरम, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ये तो तारीख गवाही देती है। तो अजीजान मोहतरम, आज जिनके आस्ताना आलिया पे आप तशरीफ फरमा हैं, जिनके उर्सो मुबारक की रूह परवर महफिल में तशरीफ फरमा है, तवज्जो फरमाइए, मौत तो आनी आनी है, लेकिन पहला दर्जा ये थे बावुजू, पहला दर्जा उनको ये मिला, ये थे बावुजू। दूसरा दर्जा रोजेदार, रोजेदार, रोजा रखा हुआ, जिसके लिए अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीसे कुदसी बयान फरमाते हैं। हदीसे कुदसी उसे कहते हैं जो अल्लाह खुद कलाम फरमाए, रावी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो। अल्लाह करीम फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, जो रोजेदार होते हैं ना, रोजेदार सारा दिन का रोजा रखा हुआ, मुंह बंद किया हुआ, किस्मों किस्म की हवा पैदा हो जाती है, साथ वाला हवा सूंघ के नफरत पैदा करता है, देखता है यार इसके मुंह में बदबू आ रही है। अल्लाह वादउला शरीक ने फरमाया, तवज्जो फरमाइए, यकीन के साथ अल्लाह वादउला शरीक ने फरमाया, मुसलमानों, रोजेदार के साथ बैठने वाले नफरत मत कर, तेरे नजदीक बदबू है, तेरे नजदीक ये हवा बदबू है। अल्लाह वादउला शरीक फरमाते हैं, मेरे नजदीक इत्र खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा चीज। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसे आदम। तो फरमाया ये जो हवा रोजेदार की है, जिसे अल्लाह खुद पसंद फरमाए, जिसे अल्लाह खुद पसंद फरमाए, कौन है उसे रद्द करने वाला? अल्लाह के नबी ने फरमाया रोजेदार की बहुत बड़ी अजमत है। इसलिए हदीस पाक में है, फरमाया, अल्लाह करीम फरमाते हैं रोजा खास मेरे लिए है। अल्लाह करीम फरमाते हैं रोजा खास मेरे लिए है, इसका अजर व सवाब, इसका इनाम मैं
खुद देता हूं, इसका इनाम मैं खुद देता हूं। तवज्जो फरमाइए, इसी हदीस को उलमा ने दोबारा बयान फरमाया। फरमाया लोगों सुनो अल्लाह का फैसला, फरमाया रोजा खास मेरे लिए है, ये खास मेरी इबादत है, ये मेरे लिए है, इसका इनाम मैं खुद हूं, इसका इनाम मैं खुद हूं। जिसे खुदा मिल जाए, इस नेकी के बदले में खुदा मिल जाए तो तवज्जो फरमाओ, मैं अर्ज कर रहा हूं जिनके आस्ताना आलिया पे, जिनके ओर से मुबारक में आप तशरीफ फरमा है, दूसरा दर्जा ये था कि रोजेदार थे, तीसरा दर्जा ये है कि रमजानुल मुबारक और सजदे की हालत में नमाज में, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यही चीज तो हजरत इमाम आली मकाम ने साबित करके दिखाया है कि जान दे देंगे, इस्लाम को नहीं जाने देंगे, कुरान को नहीं जाने देंगे। हाँ जी, सर सजदे में रखकर नमाज को भी साबित करके दिखाया, नेज़े के कुरान पढ़ के सुनाया, नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया। तो ये सारी चीजें वो सुन्नतें जिंदा हो रही है, आज भी खुशबू आ रही है इस दरबार मुबारक से, इस मज़ार मुबारक से, कि जिन्होंने इस्लाम की खातिर, मसलक की खातिर कुर्बानी दी और इस मस्जिद के बानी रहे, इस मस्जिद के इमाम रहे, इस मस्जिद के खतीब रहे, तमाम दर जिम्मेदारियां दीन इस्लाम की पेश करते रहे और दीन का दर्स देते रहे। हाँ जी, तो इसलिए जब हम इस कुरान को नहीं बोलेंगे, इस दर्स को नहीं बोलेंगे, तो इंशाअल्लाह जिंदगी भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। हाँ जी, महशर के मैदान में भी सुरखरू हो जाएंगे। असल वजह यही है, कुरान से दूर हैं, असल वजह यही है, कुरान से दूर है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अगर दर से कुरान हमने न बुलाया होता, ये जमाने ने न जमाना हमें दिखलाया। कुरान से दूरी ना करें, कुरान के करीब हो, कुरान से वाबस्ता हो, कुरान को पढ़िए। अगर पढ़ नहीं सकते, तिलावत कर नहीं सकते, कुरान की ज़ियारत कीजिए। अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन-नज़्रु इलल मुस्हफ़ मिनल इबादह, पहले तो कुरान पढ़, कुरान की तिलावत कर। अगर कुरान पढ़ नहीं सकता तो फिर कुरान को देख ले, कुरान की ज़ियारत कर ले, कुरान का बोसा ले, कुरान को सीने से लगा, कुरान को आंखों से लगा। अन-नज़्रु इलल मुस्हफ़ मिनल इबादह, कुरान का देखना ये भी इबादत है, कुरान का देखना ये भी इबादत है। और दरबार आलिया वाले ने सैयद मसरूर हसन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस शहीद ने ये हमें सबक सिखाया है कि हम कुरान की खिदमत करते हुए, इस दर्स की खिदमत करते हुए, दीन इस्लाम के फैलाव के लिए इशाअत कुरान, ईमान बिल कुरान, फहम कुरान, अमले कुरान, ये अल्लाह के महबूब के फरमान है, इरशादात हैं, उस पर अमल करते हुए उन्होंने जिंदगी गुजारी है। अल्लाह करीम हम सबको भी अमले कुरान और इशाअत कुरान और फहम कुरान, क़िराअत कुरान, इन तमाम चीज़ों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से कह दे आमीन। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये दर्जात थे जिनकी वफ़ात शहीदों में लिखी गई है। और 17 रमज़ानुल मुबारक यौम बदर, ये अजीम वाक़या सबने पढ़ा है, सुना है, कुरान गवाह है। मैं मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ क्योंकि इतना वक्त नहीं है, फिर इफ्तारी का टाइम भी हो जाएगा। इंशाअल्लाह हमने फातिहा भी पढ़नी है, दुरूद व सलाम भी पढ़ना है, सबके लिए दुआएं भी मांगनी है। जिस मकसद के लिए हम आए हैं, जिस मकसद के लिए हम आए हैं, दुआएं भी मांगनी है। और दुआ आज से नहीं, तारीख पढ़े पहले से चली आ रही है। कहीं आपका ख्याल हो कि आज यहाँ जामा मस्जिद नूरिया मुस्तफ़ा, यहाँ दुआ मांगी जाती है। दरबार आलिया मसरूर हसन कादरी रहमतुल्लाह अलैह शहीद, इनकी दरबार पे दुआ मांगी जाती है, पहले नहीं थी। नई तारीख पढ़ो, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जंग का मौका था, आप जो है सारी रात जिक्र करते रहे, सुबह उठे तो लोगों ने किले का मुहासरा किया हुआ है, ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, एक अल्लाह वाले आ रहे हैं, अल्लाह के मकबूल आ रहे हैं। उनसे पहले भी दुआ की दरखास्त की थी, अब भी दोबारा अर्ज किया, हजूर आप दुआ फरमाएं, किले का मुहासरा किया हुआ है दुश्मनों ने, तो इस्लाम को फतह हो। हाँ जी, इस्लाम को फतह हो, कुरान वालों को फतह हो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों को फतह हो। तो अल्लाह वाले मकबूल ने क्या कहा, उस फकीर ने क्या कहा, फरमाया जाओ तुम्हें फतह है, इसलिए क्यों परेशान क्यों हो। उन्होंने कहा जी दुश्मन जो है एक दरियाई बेड़ा लेकर आ रहे हैं जिसमें बहुत सारा असला है,
और यहाँ जुल्म करने के लिए आ रहे हैं। फरमाया वो तो तू सारी रात रोता रहा है ना, आंसू बहाता रहा है अल्लाह के दरबार में, उन्हीं आंसुओं की तरफ वो डूब गया है, खत्म हो गया है। तो बाद में जब खबर ली कि अल्लाह के मकबूल ने जैसे फरमाया था, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब खबर ली तो पता लगा कि वो दरिया में पहले ही डूब गया है। वो कश्ती, वो दरियाई बेड़ा, वो असले वाला, वो जुल्म वाला, वो साजो सामान दुश्मनों वाला, वो खत्म हो गया है। तो ये दुआ का सिलसिला पहले से चला आ रहा है, आज की बात नहीं। आज जिस मकसद के लिए आए हैं सबके लिए दुआ की जाए। अल्लाह जितने आए हैं दरबार आलिया का सदका, शहीद के मज़ार आलिया का सदका, अल्लाह सबके दामन रहमत से भर दे। और किबला पीर साहब सैयद फखरुल हसन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह इनका साया क़याम दायम फरमा और इनकी सेहत उम्र में बरकत फरमा। तो मुख्तसर अर्ज करता हूँ, यही वाक़या यौम बदर जिसका पसे मंजर ये है, क्योंकि कोई वाक़या हो जब तक पसे मंजर हमें मालूम ना हो तो फिर हमें खबर नहीं मिलती कि वाक़या असल क्या है, वजह क्या है। पसे मंजर ये है, ऐलाने नबूवत के बाद, तवज्जो फरमाएं, ऐलाने नबूवत के बाद 15 साल तक कोई ऐसी जंग नहीं हुई। ऐलाने नबूवत के बाद 15 साल तक कोई ऐसी जंग नहीं हुई। और होता यूं है, दुश्मन जब देख ले कि सामने वाला अगर दरवाजा बंद कर दे तो हम उसे बुज़दिल कहते हैं। दुश्मन देख लें सामने वाला अगर दरवाजा बंद कर दे तो हम उसे बुज़दिल कहते हैं। अरे बुज़दिल नहीं, बुज़दिल का मकाम कुछ और है और सुलह करने वाले का मकाम कुछ और है। अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी गुजरी है, जो आपने सबक फरमाया है उम्मत के लिए, आकामात में से ये हुक्म जारी फरमाया है, वो था वस्सुल्हु खैर। वो क्या था? वस्सुल्हु खैर। आप तो इस पे अमल करते रहे और दुश्मन ये समझते थे कि ये मुसलमान ढीले डाले हैं, चुप गरे गए हैं और ये डरते हैं, ये कुछ हथियार नहीं दिखा सकते, जंग नहीं लड़ सकते। हुआ यूं, अबू सुफियान ये जब काफिला लेके गया ना तिजारत के लिए, वहां का तरीका कार था, रस्म रिवाज था, जब एक बंदा तिजारत के लिए जाता तो वो सारे मिलके उसको अपना साजो सामान देते कि यार तू जा रहा है, हमारा सामान भी बेचते आना। एक दूसरे पे इतबार था, एक दूसरे पे। जहलियत के दौर में, कुफ्र के दौर में ये उनको एतबार था कि एक दूसरे का ख्याल करते थे। आज मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद भी ख्याल नहीं करते। सोचिए जरा। तो वो ये काफिला लेके चला गया, सामान बेच के जब वापस आने लगा ना तो पड़ाव डाला हुआ था। अल्लाह के महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों के साथ हजरत अली अल मुर्तज़ा भी साथ हैं, हजरत अमीर हमजा सैयदुश शुहदा भी साथ हैं, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ हैं, बाकी सहाबा किराम भी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, साद बिन अबी वक़ास भी साथ हैं, उमर बिन अबी वक़ास भी साथ हैं। ये तमाम टोला जितना भी है नबी के गुलाम तशरीफ फरमा है। ये थे 313। कितना थे जी? 313। इनके मुकाबले में थे हजारों, इनके मुकाबले में थे अबू जाल का जो टोला था, जो काफिला था, दुश्मन जो ललकार के आए थे, उतबा उतैबा शैबा, ये सारे के सारे हजारों थे। 1000 का लश्कर था। और किसी ने कहा जी तारीख पढ़ के देखें, 1000 नहीं 9.5 था। मैं कहता हूं 9.5 नहीं 9 था। बात तो कर, 9 कहां, 313 कहां? हाँ जी 313 कहां? जब ये आने लगे ना 313, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ये प्यारे प्यारे गुलाम, ये बाहर दुकानों वाले, आसपास दूसरे मजहब वाले, ईसाई, यहूदी, ये सारे कहने लगे खैर तो है, किस मकाम पे जा रहे हो? न तुम्हारे पास हथियार है, न तलवार है, न तीर है, न नेज़े हैं, कोई साजो सामान नहीं, और वहां हजारों के लश्कर मौजूद है, करने क्या जा रहे हो? अल्लाह अकबर। साहबा किराम का अकीदा देखिए, मोहब्बत देखिए, उनका प्यार देखिए, इजहार देखिए, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान होने चले जा रहे हैं। 313। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कहते हैं न तेगो तीर पर तकिया, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर,
न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा हम सबको है एक सादा सी कमली वाले पर। भरोसा हम सबको है एक सादा सी कमली वाले पर। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। आओ अकीदा अपना मजबूत करें, ईमान कामिल करें, ईमान की रूह को ताज़ा करें। तवज्जो फरमाए, उसी जंग में, उसी मैदान बदर में अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं देखता रहा एक दिन जंग से पहले अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तलवार उठा के, छड़ी उठा के ऐसे लकीर खींच रहे हैं। फरमाया उतबा यहाँ कत्ल होगा, अबू जहल यहाँ कत्ल होगा, उतैबा यहाँ कत्ल होगा, शैबा यहाँ कत्ल होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सारे लोग जंग में देख रहे थे, उस तरफ उनकी तवज्जो थी और मेरी निगाह, मेरी तवज्जो लकीरों पर थी। जब जंग हुई, जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया था, जिसका नाम लिया था, जहां लकीर खींची वही वासिल जहन्नम, उसकी मौत वहां हुई, उसकी मौत वहां हुई। मालूम ये हुआ जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया वो सच है। बोलिए, जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया वो सच है। और दूसरी बात तवज्जो फरमाए, क्योंकि पूरा वाक़या नहीं पढ़ सकते। दूसरी बात तवज्जो फरमाए, जब ये जंग हो रही थी और 70-72 जो हैं वो जहन्नमी हुए, कुफ्र वालों के 70-72 वो जहन्नमी हुए, कत्ल हुए। तवज्जो करें, और 70 के करीब जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है ना जी। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह के नबी, तवज्जो फरमाएं, जो बात मैं पेश कर रहा हूं ईमान ताज़ा फरमाएं, तारीख गवाह है, उलमा से पूछिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कत्ल हुए थे, जो जहन्नम वासिल हुए थे, कुएं में डाले गए, सारे के सारे अल्लाह के नबी वहां मुखातिब होके फरमा रहे हैं, जहन्नमियों, कुफ्र का किरदार करने वालों, तुम्हें पता नहीं अल्लाह हमारी मदद करने वाला है। जो अल्लाह ने फरमाया है वो मेरे अल्लाह का फरमान सच है। ये अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मरने वाले कुफार से मुखातिब होकर ये ऐलान कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मरने वाले काफिर सुन रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर फारूक तवज्जो, तवज्जो। उमर फारूक, जैसे आप सुन रहे हैं वैसे ये मुर्दा सुन रहे हैं, जैसे आप सुन रहे हैं वैसे ये हम जहन्नमी सुन रहे हैं, वैसे ये काफिर सुन रहे हैं, वैसे ये मुर्दा सुन रहे हैं। तो आओ ललकार के कहता हूं, तवज्जो फरमाओ, अगर अल्लाह के नबी का फरमान ये सच है कि मरने वाले जहन्नमी सुन रहे हैं, तो दाता अली हजवेरी नहीं सुन सकता, गौसे आदम जीलानी नहीं सुन सकते, दरबार आलिया शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह सैयद मसरूल हसन नहीं सुन सकते। अरे अल्लाह के प्यारे सुनते हैं, इस अकीदे से आया करो, इस अकीदे से दुआ मांगा करो। अल्लाह इनकी सुनता है, आपकी सुनता है। तो रब्बुल आलमीन हम सबको ऐसे सच्चे वाकयात पढ़ने के बाद, चूंकि कुरान ने फरमा दिया, अल्लाह ने हुक्म कर दिया, कुफार को यही बताया, कुफार तुम्हें खबर होनी चाहिए, मेरे अल्लाह ने हुक्म किया था, मेरे अल्लाह ने हुक्म किया था कि मैं तेरी मदद करूंगा। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। जब ये काफिले लेकर गए, जहन्नमी काफिर, अबू जाल, ये सारे काफिले लेकर गए, उन्होंने कब्जा कर लिया कुएं वाली जगह पे, अच्छी जगह पे पड़ाव डाल दिया, खुश्क जगह पे रेतली जमीन पे छोड़ दिया। अल्लाह के नबी वहां तशरीफ ले गए। इसने ऐलान कर दिया, अबू जाल ने, ओ मेरी पार्टी वाले लोगों, एक ऊंट
रोजाना ज़िबा होगा, मजे करना, खाना पीना, शराब कबाब चलेंगे और नाचने वाली नाचेंगी, गाने गाएंगी, तुम्हारी रातें भी यूं बीत जाएंगी, दिन भी यूं बीत जाएंगे, परेशान ना होना। लेकिन कुर्बान जाऊं, तवज्जो फरमाओ मुसलमानों, तवज्जो फरमाओ, इधर खाने पीने के लिए एक ऊंट रोजाना ज़िबा होता है, जालिमों के लिए, कुफार के लिए, बेईमानों के लिए, दुश्मनों के लिए। इधर खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे गुलामों, परवाह न करना, दिन को अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे और रात को सजदे उस जात को देंगे कि सजदे की ताकत बहुत बड़ी है। सजदे की ताकत, बोलो जी, सजदे की ताकत बहुत बड़ी है। यही वजह तो है हमारी दूरी है ना जी, सजदे से हम दूर हैं, नमाज से दूर हैं, आशिक़ के रसूल हैं, नमाज से खुदारा, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। आज भी साबित है, तारीख आज भी साबित है, इमाम आली मकाम ने सर कटाया तो नमाज की हालत में, और सैयद मसरूल हसन ने सर दिया तो नमाज की हालत में। अल्लाह करे तेरी भी मेरी मौत भी नमाज की हालत में सजदे में आए। अल्लाह अच्छी मौत और शहादत वाली मौत नसीब फरमाए। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। तो इस आस्ताना आलिया से वाबस्ता रहें, उलमा से वाबस्ता रहें जो दीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपके सामने है इतना बड़ा अल्लाह का घर बना हुआ है, ये आपके था, ये आपका ही तामन है ना, ये आपकी प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आपका खुलूस है। फिर दीन इस्लाम का काम हो रहा है, बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, शहीद मसरूर एकेडमी जो है उसमें तालिब इल्म दीन का काम कर रहे हैं। तो इनकी खिदमत करना, जहां तालिब इल्म की अजमत हो, शान सुनना चाहते हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तालिब इल्म दीन के लिए जाता है ना, एक एक कदम रखता है, जितना सफर करता है, हर कदम पर अल्लाह के फरिश्ते अपनी रहमत के पर बिछा देते हैं। हाँ जी, अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। तो दीन इस्लाम के खिदमत करने वालों के लिए आप प्यार करें, उनकी इज्जत करें, एहतराम करें, ये सदका है। उनको खाना खिलाना सदका है, उनको कुरान लेके देना सदका है, किताब हदीस पाक लेके देना सदका है, कैदा सिपारा लेके देना सदका है, उनका लिबास लेके देना, तालिब इल्म को वर्दी लिबास लेके देना, ये सदका खैरात है। तो मेरे अजीज, उनका खुर्द-ओ-नोश का इंतजाम करना, देखभाल करना, इलाज मुआवजा करना, और ये सदका है। और इस इदारे का बिजली का बिल हो गया, सालों के बाकी अखराजात हो गए, ये तमाम अखराजात उस सदका और खैरात में आ रहे हैं जो आपके तामुन से है। आपके तो इल्म है, हुकूमत नहीं देती, आपके इल्म है, हुकूमत नहीं देती। हाँ जी, तो आपको चाहिए कि इस तरीके से आप इस इदारे को कायम रखें ताकि आज भी कुरान पढ़ा जाए, कल क़यामत तक कुरान पढ़ा जाए। अल्लाह इस घर को ता क़यामत आबाद व शाद फरमाए। मेरी दुआ है रब्बुल आलमीन, जो हजरात इस इदारा के लिए, मस्जिद के लिए खिदमत करते हैं, दामे दिल में सुखने, रब्बुल आलमीन उनकी ये कावश, ये मेहनत, ये दिया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने गिरा कदर ख़यालात से हमारे क़ुलूब को मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे ख़तीब अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, शहबाज़ ख़िताबत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहीद रब्बानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। तमाम अहबाब, क्योंकि उस तरफ अफ्तारी लग रही है, थोड़ा सा आगे आगे आ जाएं ताकि वहाँ पर अफ्तारी जो लग रही है वो आराम से अपना खादिमीन अपना काम कर सकें। दुआ होगी, इज्तिमाई दुआ में तमाम अहबाब शरीक हो जाएँ, और दुआ के बाद इंशाअल्लाह आप तमाम अहबाब के लिए अफ्तारी का अहतमाम। एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिए आप।